नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पप्पू यादव ने दी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर आंदोलन करने की धमकी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हरियाणा का उदाहरण देकर एनडीए सरकार पर बरसे तेजस्वी, कहा बिहार के लिए बेहतर थी यूपीए सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में एक्टिव हुआ कोरोना का यूके और डबल म्यूटेंट वेरिएंट 50% मामलों में दिख रहा है उसका असर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ने की तैयारी होनी चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पप्पू यादव ने दी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर आंदोलन करने की धमकी। जी हां दोस्तों, पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में कोरोना से लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन और दवाई के अभाव में लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन अधिकार पार्टी की ओर से गुरुवार को 30 कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जो सरकार अपने नागरिक के लिए ऑक्सीजन और दवा की व्यवस्था नहीं कर सकती, उसे 1 मिनट की सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। पप्पू यादव ने धमकी दी कि अगर नीतीश सरकार ने जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया नहीं कराया तो पार्टी की ओर से आंदोलन किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा का उदाहरण देकर एनडीए सरकार पर बरसे तेजस्वी, कहा बिहार के लिए बेहतर थी यूपीए सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच सियासत भी अपने मिशन में लगी है। आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म है, कुछ वाजिब तो कुछ गैर वाजिब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इस बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसके लिए हरियाणा का उदाहरण देकर कहा है कि वहां कम आबादी और कम संक्रमण के बावजूद केंद्र सरकार 2-2 कोविड अस्पताल खोल रही है, लेकिन बिहार पर इनका ध्यान नहीं है। उन्होंने बिहार से एनडीए के 48 सांसदों और केंद्र सरकार में 5 मंत्रियों पर भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी आबादी वाला राज्य होने के बावजूद हरियाणा में केंद्र सरकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के जरिए 500 बेड वाले 2 कोविड समर्पित अस्पताल चालू करवा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या बिहारियों की जान इतनी सस्ती है जो राजग को 48 सांसद देने के बावजूद इस तरह के अस्पताल से बिहार को वंचित रखा जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में राजग के बिहार से 48 सांसद हैं, 5 केंद्रीय मंत्री भी हैं, फिर भी बिहार के लिए डीआरडीओ से एक 500 बेड का कोविड समर्पित अस्पताल सुनिश्चित नहीं करवा सके हैं। तेजस्वी ने कहा कि कोरोना संकट में भी बिहार की केंद्र द्वारा की जा रही अनदेखी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप हैं। बिहार के दो भाजपाई उप मुख्यमंत्री भी नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, आरके सिंह, नित्यानंद राय समेत सभी राजग सांसदों को दूसरे प्रदेशों के सांसदों से सीख लेनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने लालू के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र में जब यूपीए 1 की सरकार थी और लालू प्रसाद केंद्र में मंत्री थे तो बिहार में बाढ़, सुखाड़ जैसी किसी भी प्रकार की आपदा में केंद्र से तुरंत सहायता मिलती थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में एक्टिव हुआ कोरोना का यूके और डबल म्यूटेंट वेरिएंट, 50% मामलों में असर। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में चली कोरोना की लहर अब आंधी का रूप ले चुकी है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कई लोगों की जान इस वायरस ने ले ली है, लेकिन अब जो नया डेटा सामने आया है वह और भी परेशान करने वाला है। दिल्ली में कोरोना के यूके वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के चीफ डॉक्टर सुजीत सिंह का कहना है कि दिल्ली में मार्च के आखिरी हफ्ते में जो कोरोना के सैंपल आए उनमें से 50% में कोरोना का यूके वेरिएंट था। इस वक्त दिल्ली में कोरोना का यूके वेरिएंट और डबल म्यूटेंट वेरिएंट मौजूद है। डॉक्टर सुजीत सिंह के मुताबिक दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी 50% से अधिक सैंपल डबल म्यूटेंट से जुड़े हैं। देश में इस वक्त एक्टिव है कोरोना के कई वेरिएंट। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का संकट अब विकराल रूप ले चुका है। कोरोना के सबसे पहले वेरिएंट के अलावा देश में इस वक्त कोरोना के यूके, अफ्रीकी और ब्राजील वेरिएंट एक्टिव हैं। इतना ही नहीं, भारत में एक नया वेरिएंट पाया गया है जिसके बंगाल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में यूके वेरिएंट का असर मार्च से ही देखने को मिल गया था। मार्च के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में यूके वेरिएंट के 28% मामले थे, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते तक ये आंकड़ा 50% तक पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में जो कोरोना का नया वेरिएंट मिला था वह देसी वेरिएंट है। B.1.618 के अब तक बंगाल और महाराष्ट्र में केस मिल पाए हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि भारत के इस देसी वेरिएंट ने कई देशों में अपनी दस्तक दे दी है। बेल्जियम ने बीते दिन जानकारी दी कि उनके यहाँ कोरोना का भारतीय वेरिएंट पाया गया है। कोरोना की लहर आगे बेबस हुई दिल्ली में इस वक्त कोरोना के कारण इतने बुरे हालात हैं कि बड़े से बड़े अस्पताल में बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत है। दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे हैं कि जहां ऑक्सीजन का कुछ घंटों का स्टॉक है। मैक्स, सर गंगाराम जैसे अस्पताल में अंतिम वक्त में जाकर ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी से अपील की है कि दिल्ली के ऑक्सीजन दी जाए। दिल्ली में लगातार एक्टिव केस की संख्या बढ़ने की वजह से बेड्स में कमी हो रही है। दिल्ली के ही जीटीपी अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि अस्पताल के कैंपस में बाहर ही लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है।
दिल्ली में कोरोना का हाल। बीते 24 घंटे में आए केस 26,169, बीते 24 घंटे में हुई मौतें 306, कुल एक्टिव केस 91,618, कुल केस 9,56,348 और कुल मौतें 13,193। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट पर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर किया हमला, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों मुंह में दही जमाए हुए हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संक्रमितों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों की एक अपनी टीम उतार दी है। उन्होंने अपनी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े 13 डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि वे महामारी के इस समय में कोरोना संक्रमितों का इलाज करें। उन्होंने इन 13 डॉक्टरों के नाम के साथ ही इनके मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं। बताया जाता है कि ये सभी डॉक्टर टेलीमेडिसिन के जरिए मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे और उन्हें दवा बताएंगे। इस संबंध में तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा है कि राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ के 13 डॉक्टरों की लिस्ट जारी की गई है, जो महामारी के इस दौर में मुफ्त में कोविड-19 से जुड़े मामलों में कंसल्टेशन देंगे और संक्रमण से जुड़ी जरूरी बातों के बारे में जानकारी भी साझा करेंगे। संक्रमित मरीज इन डॉक्टरों से इनके हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने राज्य में एनडीए के 48 सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार डीआरडीओ के जरिए कम आबादी और कम कोरोना मामलों के बावजूद हरियाणा में 500 बेड वाले 2 कोविड समर्पित अस्पताल चालू करवा रही है। क्या बिहारियों की जान इतनी सस्ती है जो एनडीए को 48 सांसदों देने के बावजूद इस महामारी में केंद्र सरकार का यह आपराधिक सौतेलापन सहे। बिहार एनडीए के 39+9 48 सांसद और 5 केंद्रीय मंत्री मिलाकर भी बिहार के लिए डीआरडीओ से एक 500 बेड का कोविड समर्पित अस्पताल सुनिश्चित नहीं करवा सकते। धिक्कार है ऐसे डरपोक नकारा सांसदों पर। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में भी बिहार की केंद्र द्वारा की जा रही अनदेखी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों मुंह में दही जमाए हुए हैं। बस यही हैसियत है। कहाँ हैं 2 उप मुख्यमंत्री, कहाँ हैं बड़बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, आरके सिंह और नित्यानंद राय। तेजस्वी ने कहा कि याद करो लालू जी का यूपीए 1 का दौर। बिहार में बाढ़, सुखाड़ जैसी किसी भी प्रकार की आपदा और संकट की घड़ी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के बिहार दौरे के साथ साथ विशेष सहायता और राहत कोष बिहार को मिलता था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने कहा यूपी में योगी सरकार आक्रांता की भूमिका में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार लोगों की रक्षा करने और सहयोग देने की भूमिका पहले ही छोड़ चुकी थी और अब तो वह आक्रांता की भूमिका में आ गई है। पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने यह भी कहा कि कोविड-19 संकट से निपटने में भाजपा सरकार की तरफ से एक फिर से लोगों के प्रति अहंकारी, अधिनायकवादी और अमानवीय रवैया देखने को मिला। प्रियंका ने आगे कहा कि बुनियादी मुद्दा यह है कि राज्य सरकार जनता की रक्षा करने, सुविधा देने और सहयोग देने का काम बहुत पहले बंद कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया राज्य सरकार लगातार ने आक्रांता की भूमिका अख्तियार कर रखी है। कोविड महामारी से वह जिस तरह निपट रही है उससे उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति एक बार फिर से उसका अहंकारी, अधिनायकवादी और अमानवीय रवैया दिखा है। प्रियंका ने दावा किया कि शासन के स्तर पर सबसे बड़ी विफलता यह रही है कि कोई योजना नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी और कोई दूरदर्शिता नहीं थी। उन्होंने कहा दुनिया के कई देशों ने इस महामारी की दूसरी लहर का सामना किया, हमने उनसे क्या सीखा, हमने पहली लहर और दूसरी लहर के बीच के समय का कैसे इस्तेमाल किया। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के खुद के सीरो सर्वेक्षण के परिणाम से पता चलता है कि 5 करोड़ लोग वायरस के संपर्क में आ गए और यह इस बात का संकेत था कि दूसरी लहर आ रही है। प्रियंका ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दी गई थी कि जांच बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाए। क्या हुआ? उन्होंने जांच घटा दी, 70% जांच एंटीजन की कर दी और खुद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि पूरा संसाधन लोगों का जीवन बचाने पर लगाने की बजाय उत्तर प्रदेश सरकार सच्चाई को ढकने के लिए अब भी समय और संसाधन बर्बाद कर रही है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी को लेकर प्रियंका ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा था कि मरीजों को भर्ती कराने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुमति लेने की अनिवार्यता खत्म की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार आने वाले लोग ध्यान दें, आपको 4 दिन आवश्यक रूप से रहना होगा क्वारंटाइन। जी हाँ दोस्तों, राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को 4 दिन क्वारंटीन केंद्र में रहना होगा। इसके लिए सरकार ने सभी अनुमंडलों में सुविधाओं से युक्त क्वारंटीन कैंप बनाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने गुरुवार को इसके लिए सभी डीएम को पत्र लिखकर बड़े भवनों को चिन्हित कर पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि भवन ऐसे होने चाहिए कि लोगों को शारीरिक दूरी बनाकर रखा जा सके। प्रधान सचिव ने कहा है कि बाहर से आने वाले लोग बड़ी संख्या में संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को अलग रखने की व्यवस्था की गई है। जो लोग संक्रमित नहीं हैं उन्हें भी होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है। जो लोग संक्रमित नहीं लेकिन पूरी जांच के बाद ही घर जाना चाहते हैं उन्हें भी 4 दिन तक अनुमंडल स्तरीय क्वारंटीन केंद्र में रखा जाएगा। केंद्र में निबंधन होते ही लोगों को मास्क दे दिया जाएगा। साथ ही सैनिटाइजर और हैंड वॉश की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। केंद्र में रहने वाले लोग किसी भी हाल में क्वारंटीन अवधि में बाहर नहीं जाएंगे।
कैंप में होगी सारी जरूरी सुविधाएं। प्रधान सचिव ने सभी डीएम को भेजे गए पत्र में कहा है कि अनुमंडल स्तरीय क्वारंटीन कैंपों में बिजली, पानी, आवास और भोजन के साथ चिकित्सकीय सुविधा की उचित व्यवस्था होगी। हर क्वारंटीन कैंप में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही उनकी बैरिकेडिंग की जाएगी। इसके अलावा वहां लाउड स्पीकर की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि समय समय पर रहने वाले लोगों को नियमों की जानकारी दी जा सके। इन कैंपों में भोजन बनाने और लोगों को खाना परोसने में पूरी तरह साफ सफाई का भी ख्याल रखा जाएगा। बर्तन धोने के सभी स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। तले हुए भोजन की आपूर्ति किसी हाल में नहीं की जानी है। प्रधान सचिव ने सभी डीएम को कहा है कि क्वारंटीन केंद्रों के संचालन के लिए एक प्रभारी पदाधिकारी और उनके सहयोग के लिए जरूरी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।